रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा। ये ट्रांसफार्मर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? हमारे घरों के बाहर अक्सर ये ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। हम ये भी सुनते हैं कि गर्मियों में ट्रांसफार्मर जो है वो जल गया। तो ये ट्रांसफार्मर है क्या चीज़, ये क्या काम करता है, इसको आज हम स्टडी करते हैं। हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ करंट है, एक है एसी करंट, दूसरा है डीसी करंट। हम लोग डीसी करंट को इतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते क्योंकि डीसी करंट जो है वो कम या ज़्यादा नहीं हो सकती, वो एक ही उसकी वैल्यू जो है हमारे पास आती है। अगर हम यहाँ इक्वेशन देखें, जूल्स लॉ, हीट डिसिपेशन यानी सर्किट में जो करंट हीट प्रोड्यूस होती है वो इक्वल है I²RT। ये जूल्स लॉ है। ये हमें ये बताता है कि यहाँ पे ये जो करंट है इसके ऊपर देखें स्क्वायर है, यानी हीट सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस करता है वो करंट प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा रेजिस्टेंस और टाइम पे भी डिपेंड करता है। अब अगर यही करंट बहुत दूर से हमारे पास स्टेशन से जो जनरेशन जहाँ पे होती है करंट की, वहाँ से आए इसी तरीके से, तो ये तो ज़्यादातर रास्ते में ही ज़ाया हो जाएगी। और यही वजह है कि हम लोग डीसी को यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो करंट अगर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर से हमारे पास आएगी तो वो तमाम की तमाम यूज़ हो जाएगी एज अ हीट एनर्जी इन द केबल्स। सो दैट इज़ वाई वी यूज़ AC current. Weak AC means that it alternates, its direction and magnitude is alternately changed। और हम इसकी वोल्टेज को, हम इसका वोल्टेज बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो हमारे पास एक दूसरा इक्वेशन है P = IV, यानी पावर जो है वो प्रोडक्ट है करंट एंड वोल्टेज का। अगर पावर जनरेशन स्टेशन पे 100 वाट जनरेट किया जा रहा है और वोल्टेज 100 वोल्ट है तो करंट 1 एम्पेयर होगी। अब अगर हम वोल्टेज को 200 कर दें तो क्योंकि पावर तो 100 ही रहेगी तो ये हमारे पास 0.5, क्योंकि जब 0.5 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे यही 100 आएगा। अगर हम वोल्टेज को 400 वोल्ट कर दें तो ये करंट और भी कम हो जाएगी, 0.125। इसका मतलब है कि वोल्टेज हम जितना बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी और हमारी करंट जो है वो ज़ाया नहीं होगी। तो ये वो ट्रांसफार्मर असल में यही काम करता है कि इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ voltage। So transformer is the device which is used to increase or decrease an AC voltage or current level। ये हमारे पास एक ट्रांसफार्मर का डायग्राम है जिसमें ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है। ये प्राइमरी वोल्टेज है जो हमें मेन सप्लाई से मिलता है और ये हमारे पास सेकेंडरी वोल्टेज है, यानी ये वोल्टेज हमें चाहिए और हमारे पास ये वोल्टेज यहाँ मौजूद है। हम किस तरीके से इस वोल्टेज को, प्राइमरी वोल्टेज को इस सेकेंडरी वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारे पास मेन है, ये हमारे पास वोल्टेज है और हमने इसको इस डिज़ायर्ड वैल्यू में चेंज करना है। तो जो ट्रांसफार्मर काम करता है वो असल में म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर काम करता है। तो म्यूचुअल इंडक्शन है कि द EMF इंड्यूस इन द सेकेंडरी coil or circuit is due to the change in current in the primary coil or circuit। प्राइमरी कॉइल में जब करंट कम या ज़्यादा होगी तो इस सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज जो होगा वो कम या ज़्यादा होगा। ये इस फिनोमेना के ऊपर ट्रांसफार्मर काम करता है कि जब यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज को हमने कम या ज़्यादा करना है तो हम करंट की वैल्यू को कम या ज़्यादा करेंगे प्राइमरी कॉइल में। द रेट ऑफ चेंज ऑफ
करंट इन द प्राइमरी कॉइल। इसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ या वोल्टेज चेंज होगा वो असल में हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 कॉइल्स हैं। एक कॉइल को हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं, दूसरे को हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। सेकेंडरी कॉइल और प्राइमरी कॉइल को एक आयरन फ्रेम के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया गया है। अब यहाँ पे जब यहाँ पे इसमें से करंट आएगी तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये इसमें से भी गुजरेंगी। जब करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होंगी, और यहाँ पे भी ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है इसमें से गुजरेंगी। जब करंट कम होगा तो कम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कम होंगी और इसकी वैल्यू यहाँ पे कम होगी। इसका मतलब है कि यहाँ पे करंट की वैल्यू कम या ज़्यादा होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स जो इस वायर में, इस प्राइमरी कॉइल में प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें फील्ड की वैल्यू कम या ज़्यादा होगी और उसका इफ़ेक्ट जो होगा वो इस सेकेंडरी कॉइल के ऊपर भी लगेगा। तो हम इस तरीके से करंट वोल्टेज को बढ़ा भी सकते हैं और वोल्टेज को कम भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर ये कंसिडर करें कि इसके टर्न जो हैं वो भी 100 हैं, इसके टर्न भी 100 हैं। अब यहाँ पे अगर करंट कम होती है तो यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है, मैग्नेटिक लाइंस जो हैं या मैग्नेटिक फ्लक्स जो हैं वो भी कम होंगी, और जब हम करंट को ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस जो होंगी वो ज़्यादा होंगी। अब यहाँ पे क्योंकि इन दोनों के टर्न्स जो हैं वो एक जैसे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में इंक्रीज़ होगा वो इंक्रीज़ यहाँ पे भी होगा, और अगर यहाँ पे डिक्रीज़ होगा वो डिक्रीज़ यहाँ पे होगा। तो इसके लिए ये किया जाता है कि अगर हमने वोल्टेज बढ़ाना है तो फिर हम यहाँ के जो मैग्नेटिक, ये जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न है, इसको हमने यहाँ पे कम रखना है और यहाँ पे ज़्यादा रखना है। यानी अगर हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर चाहिए, स्टेप अप का ट्रांसफार्मर का मतलब है कि अगर हमें वोल्टेज को बढ़ाना है तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स को कम रखेंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स को ज़्यादा रखेंगे, तो हमारे पास वोल्टेज इंक्रीज़ हो जाएगा। इसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं, स्टेप अप। अगर हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर चाहिए, यानी हमें वोल्टेज को कम करना है, तो फिर नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी कॉइल जो होंगे वो कम होंगे और नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी कॉइल जो होंगे वो ज़्यादा होंगे। तो अब हम जो है इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब हमें मैथमेटिकली एक फार्मूला चाहिए जिससे हम ये फाइंड कर सकें कि हमें नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी और नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी ये कितने रखने हैं। कोई हमारे पास मैथमेटिकल फार्मूला होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फार्मूला है कि EMF प्रोड्यूस इन द कॉइल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। यानी वोल्टेज जो है, EMF का मतलब वोल्टेज भी है। EMF जो प्रोड्यूस होता है वो इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल भी इस पे असर रखता है, यानी जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे उतना EMF ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो EMF प्रोड्यूस इन द कॉइल इज इक्वल टू
n number of turn in the coil and rate of change of flux। इस इक्वेशन को बेस बनाकर हम ये कह सकते हैं कि वोल्टेज इन द प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी कॉइल एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न in the secondary coil multiply rate of change of flux। Divide equation 2 by equation 1। ये equation 2 है, ये equation 1 है। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाती है, तो हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो आती है ये Vs बाई Vp इज इक्वल टू Ns बाई Np। इस इक्वेशन की मदद से हम ये मालूम कर सकते हैं कि हमें अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना है या स्टेप डाउन तो हम नंबर ऑफ टर्न्स कितने रखें। इसको मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है यहाँ पे, और मुझे यहाँ पे 12 वोल्ट चाहिए। 220 वोल्ट को मुझे 12 वोल्ट में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो आर्बिट्री में कुछ भी ले सकता हूँ। फॉर एग्जांपल 100 टर्न ले सकता हूँ। नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी कॉइल इज़ 100। तो मुझे सेकेंडरी कॉइल में कितने टर्न्स रखने हैं ताकि मैं 220 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकूं। तो इस फार्मूला को देखें, यूज़ करते हैं। मुझे यहाँ पे Vs इज़ इक्वल टू, ये वैल्यू उस साइड पे चले जाएगी, तो Vp मल्टीप्लाई Ns बाय मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न फाइंड करने हैं सेकेंडरी कॉइल। तो यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज 12 है, प्राइमरी का वोल्टेज 220 है, नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी कॉइल अननोन है और नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी कॉइल 100 है। इसको रीअरेंज करते हैं। 12 डिवाइडेड बाय 220 मल्टीप्लाई 100। इसकी कैलकुलेशन से हम वैल्यू निकालेंगे 12 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 220, 5.45 यानी 5.45 या 6 टर्न्स अगर हम इस सेकेंडरी को दें तो हम 220 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमें स्टेप अप करना है तो फिर हम नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी कॉइल भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे घरों में भी ये ट्रांसफार्मर यूज़ होते हैं। ये देखें, आप लोगों ने ये देखा होगा, आप यूज़ भी करते हैं। ये चार्जर है, मोबाइल चार्जर। ये हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हमारे घरों को 220 वोल्ट आता है और हमारे मोबाइल जो है वो मिली एम्पेयर्स में करंट यूज़ करते हैं। इसका मतलब है हमें वोल्टेज को कम करना है। अब यहाँ पे इसका आउटपुट 5 वोल्ट है, यहाँ पे इस पर 5 वोल्ट लिखा है, यानी ये 220 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा ताकि इससे मोबाइल जो है वो चल सके। इसी तरीके से टेप रिकॉर्डर में, टीवी में अपने अपने ट्रांसफार्मर लगे होते, क्योंकि तमाम अप्लाइंसेस 220 वोल्ट पे नहीं चलते, वो करंट उसके लिए बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए हम लोग करंट को या कम करते हैं या ज़्यादा। थोड़ा सा एक और मिसाल समझ लें कि यहाँ पे देखें, प्लांट प्रोड्यूसेस 13,000 वोल्ट। अब ये 13,000 वोल्ट को स्टेप अप किया जाता है ताकि करंट कम हो और वोल्टेज ज़्यादा। यहाँ पे 5 लाख वोल्ट हो गया है। ये 5 लाख वोल्ट स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से किए जाते हैं। फिर जब ये सब स्टेशन आता है तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से 11,000 वोल्ट आ जाता है। फिर ये
करंट जब हमारे घरों को आती है तो हमारे घरों के साथ जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो 240 वोल्ट के हैं, क्योंकि हम ये फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ताकि हमारे घरों को 220 वोल्ट आए। फिर हमारे घरों में ये चार्जर हैं या डिफरेंट और ट्रांसफार्मर हैं टीवी में, टेप रिकॉर्डर में, ताकि जो रिक्वायरमेंट हमारे अप्लायंसेस को चाहिए वो मिल सके। तो इस तरीके से ट्रांसफार्मर बहुत यूज़फुल है। ये हमारे वोल्टेज को बढ़ाता है या वोल्टेज को कम करता है, क्योंकि हम इसकी मदद से करंट को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं।